उत्तर प्रदेश के सभी पंचायत सहायकों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी सूचना आई है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। ये जानकारी सीधे यूनियन की तरफ से जारी की गई है और इसका सीधा संबंध ऑनलाइन अटेंडेंस प्रोफाइल से है। तो चलिए, बिना देर किए सीधे इसके मुख्य बिंदुओं पर आते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये बात आई कहाँ से है। ये पंचायत सहायक यूनियन उत्तर प्रदेश की एक ऑफिशियल घोषणा है, जिसमें एक ऐसा अपडेट दिया गया है जिसका असर सभी पर पड़ने वाला है। और ये है वो बड़ी खबर, जैसा कि साफ साफ लिखा है, सभी की ऑनलाइन अटेंडेंस प्रोफाइल को फिलहाल के लिए डीएक्टिवेट कर दिया गया है। बस इसी एक लाइन में आज की पूरी जानकारी का सार छुपा है। तो इसका असल में मतलब क्या है? आखिर हुआ क्या है? चलिए, इस स्थिति को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इस नोटिस से हमें क्या क्या पता चलता है। देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली सबसे ज़रूरी बात है अस्थायी शब्द, मतलब टेम्पररी। यूनियन ने ये साफ किया है कि ये कोई परमानेंट बदलाव नहीं है, बल्कि एक तात्कालिक व्यवस्था है। तो इसका मतलब ये है कि ये स्थिति आगे बदलेगी, ये पक्का है। और हाँ, इस बात को बार बार दोहराना इसलिए जरूरी है ताकि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न जाए। जानकारी का एकमात्र भरोसेमंद सोर्स पंचायत सहायक यूनियन ही है, जैसा कि इस नोटिस में साफ तौर पर बताया गया है। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि हुआ क्या है, लेकिन अब सवाल ये है कि यूनियन क्या चाहता है कि सब लोग करें, मतलब उनके निर्देश क्या हैं। चलिए अब उस पर नजर डालते हैं जो सीधे यूनियन की तरफ से कहा गया है। यूनियन ने 3 बहुत ही सीधे और साफ निर्देश दिए हैं। पहला, घबराना बिल्कुल नहीं है, किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं फैलाना है। दूसरा, शांति और धैर्य बनाए रखना है। और तीसरा, जो कि सबसे अहम है, अगली ऑफिशियल जानकारी का इंतजार करना है। और देखिए, यूनियन का सबसे ज्यादा जोर इसी बात पर है। होता क्या है ना कि ऐसी सिचुएशन में गलत खबरें, अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं। इसीलिए शांत रहना और सिर्फ ऑफिशियल अपडेट का इंतजार करना ही सबसे समझदारी वाला काम है। ये सवाल तो मन में आएगा ही, अगर प्रोफाइल डीएक्टिवेट हो गई है और हमें शांत रहने को कहा गया है, तो फिर आगे की प्रक्रिया क्या होगी? देखते हैं नोटिस इस बारे में क्या बताता है। तो अब बात करते हैं आगे की। हमारा जो आखिरी हिस्सा है वो इसी पर है कि आगे हमें किस चीज का इंतजार करना है। यूनियन ने यह भी साफ किया है कि अगली जानकारी कहां से और कैसे मिलने वाली है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात साफ की गई है। जो अगली जानकारी आएगी वो यूनियन की तरफ से नहीं, बल्कि सीधे डिपार्टमेंटल लेवल से आएगी, यानी विभाग की तरफ से। इसका मतलब साफ है कि यूनियन भी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल ऑर्डर का ही इंतजार कर रहा है। यूनियन ने एक भरोसा भी दिलाया है। उन्होंने कहा है कि जैसे ही उन्हें डिपार्टमेंट से कोई पक्की जानकारी मिलती है, वो फौरन सबको अपडेट करेंगे। तो किसी को भी जानकारी के लिए इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर पूरी बात का सार बस इतना ही है। सिर्फ ऑफिशियल चैनलों पर भरोसा रखें, अफवाहों से दूर रहें और अगली घोषणा का इंतजार करें। लेकिन हाँ, एक सवाल मन में जरूर आता है कि इस अस्थायी डीएक्टिवेशन के पीछे आखिर वजह क्या हो सकती है। उम्मीद है कि इसका जवाब हमें डिपार्टमेंट की अगली सूचना में जल्द ही मिलेगा।